नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत विजय सवाड़ और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आपके सामने हाजिर है अमिश त्रिपाठी सर का बुक कलेक्शन, जिसमें शिवा ट्रिलॉजी की 3 किताबें हैं। ये तीनों ही किताबें हमने पढ़ ली है। अगर आपने उसके रिव्यू वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में सुहेल देव, ये किताब भी हमने पढ़ी हुई है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली किताब जो मैं पढ़ने वाला हूँ, जो अमिश त्रिपाठी सर की लेटेस्ट किताब है, वो है द छोला टाइगर्स। तो बहुत ही जल्द वो किताब खत्म करके उसका रिव्यू वीडियो आपके सामने हाजिर होगा। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में, जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है रामचंद्र सीरीज की चौथी किताब, जिसका नाम है लंका। उसकी पहली किताब थी राम सियान ऑफ इक्ष्वाकु, सीता सेकंड किताब थी जिसका नाम था सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और थर्ड जो किताब थी उसका नाम था रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्था। अब वॉर ऑफ लंका, जहां पे ये तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ भिड़ने वाले हैं, उसके ऊपर ये चौथी किताब आधारित है जिसका नाम है लंका। सो आई थिंक तीनों किताबों में सबसे ज्यादा पन्ने वाली किताब ये है। आई थिंक 470 कुछ पन्ने हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो करेक्ट कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं इस रामचंद्र सीरीज की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये पूरा बॉक्स सेट बहुत ही जल्दी अच्छे कंडीशन में डिलीवर हुआ था अमेजोन की तरफ से। फिलहाल बात करते हैं इस बॉक्स सेट के बुक नंबर 4 की, यानी कि द वॉर ऑफ लंका की। इसके पब्लिशर है हापर कॉलिंस इंडिया। एडिशन है ये 3 अक्टूबर 2022 का। लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश है। पेपर बैक जो पेजेस है वो है 500 पेजेस, इंक्लूडिंग एक्नॉलेजमेंट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब। ओवरऑल रैंकिंग में अगर देखा जाए तो इसका रैंक है 1766 इन बुक्स। 7th रैंक है एपिक फैंटेसी में। 8th रैंक है रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फिक्शन में। 23rd रैंक है रीजन एंड कंट्रीज में। ओवरऑल इसकी कस्टमर रेटिंग है 4.4 और 6778 कस्टमर्स ने इसे अमेजोन पे रिव्यू किया है। एक भी पन्ना मिसिंग नहीं था, ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक था। सो उसके लिए बिग थम्स अप टू द पब्लिशर। अब आते हैं हमारे रिव्यू पे। ये था रामचंद्र सीरीज की अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इस किताब के बारे में। टू बी फ्रैंक, जितनी मैंने अगर इसे रैंक किया जाए कि ये 4 किताबों में सबसे बेस्ट मुझे कौन सी किताब लगी, तो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से इन 4 किताबों में सबसे बेस्ट किताब थी रावण वाली। उसके बाद प्रभु श्री राम की, उसके बाद सीता जी की, और सबसे लास्ट सबसे लीस्ट फेवरेट जो मेरी किताब है इस रामचंद्र सीरीज में, जो मैंने इतना कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं की, वो है लंका। हालांकि मेरी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि ये जो सोलो जर्नी है इन 3 कैरेक्टर्स की, वो जब एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे तब वाकई में काफी मजा आएगा। लेकिन जिस प्रकार से इस किताब में दर्शाया गया है कि जो रावण जी और सीता जी के बीच में कॉन्वर्सेशन है, जो कुंभकर्ण जी और सीता जी के बीच में कॉन्वर्सेशन है, किस प्रकार से रावण खुद चाहता है कि राम और सीता ये अमर रहे और उनकी कथा अनेक आने वाले युगों तक लोगों में बनी रहे, लोग उनको भगवान के तौर पे देखे। तो ऐसे लग रहा था कि लेखक जो है अमिश त्रिपाठी सर, वो रावण के ज्यादा ही कुछ प्यार में पड़ गए हैं। हालांकि जो पार्ट था उनका सोलो जर्नी का रावण का, वो मैंने काफी एंजॉय किया था। लेकिन इसमें ऐसे लगा नहीं कि वो क्रूरता, जो क्रूर रावण हमें दिखाया गया, आई नो ये फिक्शनल है, लेकिन अगर रावण ही बैकफुट पे जाएगा और वो ही अगर चाहेगा कि मैं तो अपनी बेस्ट फाइट दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये जंग हारूं, और मैं जितने भी पाप मैंने लाइफ में किए हैं उसका प्रायश्चित ये है कि मेरा वध जो है वो इधर राम जी से या सीता जी से हो। मोस्टली राम जी से ही, क्योंकि अगला अगला विष्णु के तौर पे किसे देखा जाए तो राम जी को। तो वो जो कॉन्वर्सेशंस मैंने काफी मजा नहीं आया। और इस पूरे बॉक्स सेट में, इन चारों वॉल्यूम्स में हनुमान जी का रोल तो एकदम ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस नहीं है हनुमान जी को कुछ भी। और तो टू बी फ्रैंक, नहीं मजा आया सर। ये 4th पार्ट तो मैंने बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। वॉर का जो पार्ट था वो बीच बीच में अच्छा लग रहा था। कुछ कुछ सीक्वेंसेस थे, यानी कि रावण जी और हनुमान जी, और एक लड़की है जो हनुमान जी पे थोड़ी लट्टू हो गई है, उसका जो डेथ सीक्वेंस था वो अच्छा था। बाकी कुछ कुछ रावण के पार्ट्स मुझे अच्छे लगे, और राम जी को जिस प्रकार से फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था उस प्रकार से ना वो सेकंड पार्ट में थे, ना थर्ड पार्ट में थे, ना इस पार्ट में थे। जो भी ऐसे लग रहा था कठपुतलियां हैं सिर्फ प्रभु श्री राम और सीता जी, सब ऑपरेट रावण ही कर रहा है, और रावण ही चाहता है कि ये युद्ध हो।
और रावण क्यों सीता जी को फेवर कर रहा है। आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि अरे रावण ने सीता जी का हरण करके कुछ बड़ा गुनाह किया है, कुछ बड़ा अपराध किया है, क्योंकि जिस प्रकार से सीता जी और रावण के बीच में बॉन्डिंग दिखाई गई है, अच्छी तरीके की वाली बॉन्डिंग बोल रहा हूं मैं, वैसे वाली बॉन्डिंग नहीं। तो ऐसे लगता था कि ठीक है, तो अगर वहां पे रहती थी सीता जी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल, जो क्रोध आना चाहिए था रावण, भले वो कितना भी दिल से उसे कितना भी पश्चाताप हो, उसका वो प्रायश्चित करना चाहता हो, लेकिन इस लास्ट पार्ट को पढ़ते समय रावण के रावण के लिए जो क्रोध उत्पन्न होना चाहिए था हमारे मन में, वो बिल्कुल भी नहीं होता। और इसी वजह से, और राम जी के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं होता। तो ना आपका विलन एंड में मजा आया, ना आपका हीरो विलन से बढ़ के लग रहा है, ना आपकी नायिका, उसका कुछ स्टैंड है ही नहीं। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड ये लास्ट पार्ट पढ़ के। आपने इस किताब को पढ़ा है या नहीं? अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और आई होप कि अभी अगली जो किताब है जिसका लिंक सुहेल देव के साथ है, तो वो किताब तो इतना मैं निराश नहीं होऊंगा जितना मैं इस किताब को पढ़ के हुआ था। आपकी ओवरऑल राय क्या है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।